धीर्धेनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम कमलनयनम नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनित वास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। प्रथम वंदना गुरु की कीनी, और गुरु शक्ति अमृत बरलीनी। जगत गुरु विष्णु को मानो, जगत गुरु ब्रह्मा ही जानो। जगत गुरु शिव रूप तुम्हारा, गुरुवार प्रदोष है प्यारा। सारे योग कलयुग मिले, और हुआ शिव अवतार। और कैलाशपति पूज गए भारत में, और बहने लगी गंग की धार। सारे योग मिल गए। 14 है अप्रैल भवानी, और प्रदोष मंगलमय जानी। और 2022 में मिल गए सारे योग, और शिव शक्ति की कृपा हो गई, प्रकट हुआ प्रदोष। ये प्रदोष किसे कहते हैं? उमा पूछ रही शिव शंकर से, और कैसा रूप स्वरूप, और क्या प्रदोष की शक्ति है, बोलो शंकर भूप। भगवान शंकर से उमा जी ने पूछा, ये प्रदोष क्या है? आज इतने सारे पर्व एक साथ क्यों मिले हुए हैं कलयुग में? गुरुवार, तीनों जगत गुरुओं का स्वरूप, और उसमें प्रदोष, और उसमें जैन 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का जन्म, और बैसाख जो भगवान शंकर का ही महीना होता है, बैसाखी, और उसमें संविधान निर्माता है, ये भारत भाग्य विधाता है। और 14 अप्रैल की शक्ति है, जो अंबेडकर दिखलाता है। तो न्याय भी है, संविधान भी है, और 14 वर्ष में राम जी का वनवास भी है, बैसाखी भी है, महावीर स्वामी का जन्म भी है। ये सारे योग एक दिन मिल गए एक ही साथ। लगता है कलयुग में कोई होने वाली है बड़ी बात, कोई बड़ी बात होने वाली है। और ये कुमारी का क्षेत्र है, कौलेश्वर भगवान, और जिनकी ज्योति जलती रहती, और प्रकटते हैं भगवान।
भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों से जो ज्योति निकलती है, उस ज्योति को अवतार संसार के अंधकार को हटाने के लिए, संसार के कालिमा हटाने के लिए, संसार मृत्युलोक के सारे दोष हटाने के लिए परमात्मा प्रयोग करते हैं। तो प्र का मतलब परहित करने वाले परमात्मा से है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। तो परमात्मा का अवतार संसार की पीड़ाओं को नष्ट करके, उनके कष्टों को हटा करके, उन्हें सद्ज्ञान दे करके वापस उस आत्मा को अपने अंदर लीन करने को, प्रदोष, सारे दोष हटा देते हैं उस आत्मा के। जब परमात्मा की कृपा हो जाती है उसे प्रदोष कहते हैं। त्रयोदशी त्रय ताप होते हैं, देहिक, देविक, भौतिक ताप। और ये तीनों ताप मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही हटा सकते हैं। ये तीनों दोष संसार का कोई भी संविधान, कोई भी राजा या कोई भी देव शक्ति हटा नहीं सकती। तो राम संविधान और राज संविधान में यही अंतर है। सुनो कथा प्रदोष की और व्याख्या संविधान। राम संविधान किसे कहते हैं और करे शंकर अब बखान। चारों युगों में जो चक्रवर्ती सम्राट होता है भारत का, वो अपना संविधान लागू करता है और उस संविधान से सारे प्रजा सुख का अनुभव करती है, क्योंकि स का मतलब सत्य से है और विधान का मतलब उस सत्य के मार्ग पे चलने के जो नियम है उसे विधान कहते हैं। तो भारत में चारों युग में और आदि सनातन शक्ति मिले और नवदा हमको भक्ति मिले और उससे हमको शक्ति मिले। तो 4 वेद 6 शास्त्र और 18 पुराण, यही वेद की शक्ति है और यह राम का संविधान। ये अनादिकाल से है, इसे कोई बना नहीं सकता, क्योंकि इसको बनाते तीनों जगत गुरु, जो ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। और जब वह इच्छा होती है तीनों जगत गुरुओं की, तो वह अवतार बन के यहां आते हैं और वही अवतार जब जब हो ये धर्म की हानि, बाड़े असुर बड़े अभिमानी। जब जब भी धर्म की हानि होती है, तो धर्म की हानि का मतलब होता है मानवता दुख पा रही है और दानवता आतंक मचा रही है, उसे धर्म की हानि कहते हैं। धर्म कोई जात पात नहीं या कोई वर्ण व्यवस्था नहीं होती। धर्म तो होता है परहित सरिस धर्म, इसमें तो भलाई ही होती। तुलसी ने लिखा रामायण में, वहां जात पात कोई भेद नहीं, परहित जो भी करना चाहे, परहित में कोई खेद नहीं। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। ये धर्म की सारगर्भित व्याख्या कलयुग के लिए तुलसीदास जी ने की। नहीं कोई यहां जात है और नहीं कोई है पात, और जितनी जाति और धर्म है सब में राम जी साथ। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भाई राम जी किसी जाति पाति के चक्कर में नहीं पड़ते कि तुम हिंदू हो मैं मुसलमान हूं, तुम सिख हो मैं ईसाई हूं, मैं ये हूं मैं वो हूं। भगवान ने कहा मैं तो सबके लिए हूं और मैं सूर्य का प्रकाश हूं।
सूर्य वंश में मेरा जन्म है। और जिस तरह सूर्य की रोशनी सब सारे विश्व पर समान रूप से पड़ती है, उसी तरह राम की अनुभूतियां, राम का आशीर्वाद सभी धर्मों के लिए एक जैसा होता है। और वह आशीर्वाद जब मिलता है जब वह आत्मा, वह देश और वह पूरा विश्व मानवता के कल्याण के लिए अपने आप को समर्पित कर दे। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई। धर्म की इससे सीधी व्याख्या 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण में भी लिखी हुई नहीं है। विवाद का विषय है कलयुग में धर्म, सब अपने को श्रेष्ठ बताते हैं और जिसकी जैसी इच्छा हो वैसा वह धर्म बनाते हैं। तो धर्म कोई वस्तु नहीं, धर्म आत्मा ज्ञान। और आत्मा जैसे नजर नहीं आती और आत्मा में है भगवान, तो आत्मा नजर आती है क्या? तो जब आत्मा को ही आप नहीं देख सकते, धर्म तक कहां से पहुंचोगे? इससे पहले अपनी आत्मा को देखो कि वह छल कपट रहित है या छल कपट सहित है। तो छल कपट प्रपंच रखने वाला वह खुद मुझसे शर्माता है। आना तो यहां तक दूर रहा, पहले ही नष्ट हो जाता है। तो छल कपट पाखंड सब दानवता का रूप, राजनीति भी इसमें रहती और यह है छल का स्वरूप। तो सब ये अधर्म में आते हैं और धर्म में राजनीति नहीं आती। धर्म में तो भगवान है और भक्ति है भरपूर। और जितने 8 मद जगत में उनसे रहो सब दूर। तो 8 प्रबल मद दानव जानो और स्वार्थ इनमें सब कुछ मानो। तो जिसके पास नहीं 8 मद और जिसके भक्ति भरपूर और उसके पास भगवान है और आत्मा में भरपूर, उसकी आत्मा में भगवान रहते हैं, वह ईश्वर जैसा हो जाता है। जिन जानत जिन देत जनाई, जो जाने मुझ सम हो जाई। जो मुझे जानना चाहता है और जिन्हें मैं जनाना चाहता हूं, वो मेरे जैसे हो जाते हैं और मुझ में और उसमें कोई भेद नहीं। इसे ही बैसाख कहते हैं। तो जो भी 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और मानवता का करे कल्याण, उन सारे भक्तों की साख है, बाकी सारे ही बदनाम। तो जो भगवान की भक्ति अपने घर पर बैठकर करे, अपनी आत्मा में भगवान के चरणों के प्रति अनुराग रखे, छल कपट प्रपंच से दूर रहे, 8 मदों का त्याग कर दे, वह राम के श्रेणी में आ जाता है, उनकी परिधि में आ जाता है। और जब वो भगवान की परिधि में आ जाता है तो सर्वशक्ति उसकी साख कायम हो जाती है। और जो इन राजनीति के चक्कर में और सत्ता के चक्कर में पड़ करके इन 8 मदों को अपने अंदर अपना लेते, तो बैसाखी हो जाती है उनकी साख न कोय। जब तक सत्ता साथ है तब तक साख वहां होए। सत्ता गई तो साख गई और मिट गए सारे भोग। योग भंग वहां हो गया, फैल गए सब रोग। तो दानवता इसे ही कहते हैं जो संविधान, सत्य के विधान को त्याग करके और अविधान पर आ जाएं। अविधान का मतलब होता है अहंकार का विधान, हम कहे जो ही भगवान कहे। तो दानवता की सत्ता सबसे पहले पुत्र ने ही कुचली और हिरणाकश तानाशाह बना सतयुग का। और उसके पुत्र की बुद्धि जब मचली तो हुआ भक्त प्रहलाद जब जपा राम का नाम। अरे हिरणाकश मारा गया और लागू राम संविधान, राम संविधान लागू कर दिया उसने। तो भक्त प्रहलाद सतयुग का पहला राजा था दानव वंश में, जिसने राम संविधान, राम को बुला करके स्थापित करवाया। नरसिंह भगवान स्वयं उसका राज तिलक करने आए।
और सारी मानवता को सतयुग में परिवर्तित कर दिया। दानवता का नाम निशान मिट गया। उसे कहते हैं राम संविधान। चतुर्दशी थी उस दिन, नरसिंह चतुर्दशी। तो पहला राम संविधान सतयुग में नरसिंह चतुर्दशी को प्रहलाद ने भारत में लागू किया था और सारी प्रजा भारत की हर्षित हो गई। और फिर आया 14 वर्ष राम वनवासा, अवध में छाई हुई निराशा, पुष्पक में सीता सहित और वापस अवध में आए राम। और 14 तिथि वहां पर थी, तो हुआ लागू राम का संविधान। तो बैसाख चैत्र शुक्ल पक्ष 14 हनुमान जयंती के एक दिन पहले मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भारत में राम संविधान लागू किया। राज संविधान लागू नहीं किया, क्योंकि राज संविधान और राम संविधान में अंतर है। राजा अपने परिवार के प्रति, अपनी सत्ता के प्रति, अपने मित्रों के प्रति वफादार रहता है, और राम को कोई स्वार्थ नहीं। वो संसार के हर व्यक्ति के प्रति वफादार है जो उनमें अपनी श्रद्धा रखे। तो सबसे बड़ा था संविधान और राम का संविधान बना, और राज का नहीं वह संविधान, वह जन जन का कल्याण बना। तो क्या था संविधान? और शंकर रहे सुनाए, अरे देहिक दैविक भौतिक ताप सभी नष्ट हो जाए। तो राम संविधान दीनों के लिए था, गरीबों के लिए था, पिछड़ों के लिए था। पिछड़ों को पहले राम जी ने कहा कि हम इतने पिछड़ गए थे, अयोध्या का राज छोड़ने के बाद फिर बचता क्या है? तो जैसे ही छोड़ा सिंहासन और राम वन गमन करते हैं, तो तीनों माताओं पिताओं को और राम लखन सिया प्रेम से नमन यूं करते हैं। पिता आप कितने सुंदर, माताएं कितनी सुंदर है, सब हटा दिए माया मोह के जाल और हम तो जंगल के अंदर हैं। सारी विद्या और प्रयोग हम भारत की प्रजा को देखेंगे, भारत की प्रजा को देखेंगे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम उनके साथ अब रह लेंगे। तो 14 वर्ष तक जनजाति के साथ में और राम चले रे वनवास। संतों से भक्तों से मिले और मिले गरीब नवाज, सारे गरीबों से मिले, कौल किरात भील वनवासियों से मिले, केवट से मिले, निषाद से मिले, शबरी से मिले, मातंग से मिले, सुग्रीव से मिले, हनुमान जी से मिले। और मिलते 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 और सिया राम भारत को जान, और सारा ज्ञान राम को हो गया। कितना सुंदर हिंदुस्तान, अरे इसका इस प्रजा का कल्याण करूं मैं, चाहे निकल जाए मेरे प्राण, चाहे पत्नी का अपहरण हो जावे और फिर भी हार न माने राम। तो वही विजेता बने थे जो प्रजा कल्याण दिखाए। पूरे त्रिलोक में आज तक वो संविधान नहीं आए। राज संविधान तो अरबों आ गए, जो भी राजा आता है अपनी अपनी हेकड़ी लगा करके अपना संविधान बना देता है। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने दशरथ संविधान लागू नहीं किया और अपने रघुवंश संविधान लागू नहीं किया, उन्होंने राम संविधान लागू किया। राम का मतलब गरीब से है, जो मेरे जैसा है, वनवासी है, जो गरीब है, उसका साथ राम है। मैं दीनानाथ हूं, दीनों अनाथों का भी नाथ हूं, दीन बंधु हूं। जो गरीब हैं वही मेरे करीब हैं और जो अमीर हैं वो मेरे से बहुत दूर है। तो राम संविधान
में 3 नियम बनाए गए, क्योंकि आज भी भारत का संविधान निर्माता का जन्मदिन है। वह भी कितना गरीब पिछड़ा था, वाणी नमन करे तद जान, और अंबेडकर ने लोकतंत्र का बना दिया था संविधान। पर संविधान उसे ही कहते जिसको सारी प्रजा ये महान, राजा प्रजा दोनों माने तो होता भारत का कल्याण। नहीं किताब में बंद करो उसे, रोज पढ़ो तुम उसका ज्ञान, तब जाकर के होगा भैया भारत की ये प्रजा का कल्याण। धन्य धन्य अंबेडकर हैं और धन्य महावीर स्वामी जान, और उनका संविधान सुनावे वाणी देती अब कुछ ज्ञान। अरे छोड़ दिए सब भोग सारे और देह वस्त्र का कर दिया त्याग, और दिगंबर दिशाएं जिनका अंबर बन गई, ऐसे संत महामुनिराज महावीर स्वामी उनका है। और देखो जन्म दिवस ये आज, अरे सर्वशक्ति वे भवगति जानो, और आत्मा इंद्रिय एक समान, और जिनेंद्रिय बन गए महावीर, और इंद्रियों पर नियंत्रण जान। तो महावीर स्वामी ने कहा कि भाई आप यदि परमात्मा को नमन करोगे तो आपके अंदर अपने आप ही सत्य का संविधान जागृत हो जाए। अणानाम सिद्धि कहे नमोकार का मंत्र, अरे जपते रहना भारत वालों, भारत परम स्वतंत्र। ये भारत भी परम स्वतंत्र रहेगा और भक्त भी परम स्वतंत्र रहेंगे। और स्वतंत्रता एक ऐसी ज्योति है जो किसी बंधन में बंधने के बाद नहीं आती। गुलामी के बंधन में भारत 250 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। इसके पहले कई धर्मों के लोग भारत पर अपनी सत्ताएं थोप कर चले गए, लेकिन हमने स्वतंत्रता का मतलब नहीं समझा। तो महावीर स्वामी कहते हैं, क्योंकि आगे देख रहा हूं मैं भारत कैसा हो जावेगा, अरे गुलामी के बंधन में बंध जावेगा जब भोग सत्ता ललचावेगा। जब सत्ता का लालच और भोगों में आदमी फंस जाता है तो वो गुलाम हो जाता है भोगों का। और भारत भी इन भोगों का और राजाओं का गुलाम रहा, अंग्रेजों का गुलाम रहा। लेकिन ऋषभदेव भगवान के मार्ग पर नहीं चला। उन्होंने कहा था कि गुलामी तो आपका सोच है, इस गुलामी की सोच को, इस भोग की सोच का त्याग कर दो और अहिंसा परमो धर्म। हिंसा का नाम निशान इस सृष्टि पर रहना नहीं चाहिए। ये भोगों के ऊपर युद्ध का काम करती और आपका अस्तित्व समाप्त कर देती। आज सारे संसार में इस घोर कलयुग में 2022 में परमाणु युद्ध की विभीषिकाओं में गुलामी का प्रकोप परमाणु बम दिखाकर चलाया जा रहा है कि कैसे भोगो भोग यहां पर, हम तो परमाणु बम लाए, और या तो मानो अकड़ हमारी वरना सबको नष्ट कर जाए। ऐसे फेंके अणुबम भैया जिंदे को ही मौत प्रगटाए। और सारे विश्व के राजा डर गए, परमाणु से रहे घबराए। परमाणु से घबरा रहे हैं सारे विश्व के राजा। भगवान महावीर स्वामी इस समय चैतन्य है और उनकी दिव्य वाणी का प्रसारण इस समय भारत में वाणी कर रही है कि शांति का अणु है ये भारत। यहां परमाणु चल नहीं पाता है, यहां तो अहिंसा का अणु चले, जिसे महावीर समझाता है। ये तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान वाणी उनको नमन करती है, जो राज छोड़ गए, पाठ छोड़ गए और जंगल में भक्ति मिलती है। तो भक्ति करने से मिले उन्हें ब्रह्म का ज्ञान। 24 तीर्थंकर जैन धर्म के सभी बने भगवान। तब जाकर शांति आई और बन गया जैन एक धर्म। अरे जो भी भोग करोगे इस दुनिया में तो तुमको आएगी शर्म। तो जिसको शर्म नहीं आती हो वो भोग करे, और जिसको शर्म आ रही हो वो इस भोगों का
का त्याग करके भगवान 24वें तीर्थंकरों की शरण में जाकर के अपनी इंद्रियों पर अपनी आत्मा का नियंत्रण स्थापित करके जिनेंद्रिय बने। तो ये संविधान लागू करो और नमन करो रे भगवान। नमोकारा ये मंत्र है और परमाणु हिंसा करे समाप्त, अहिंसा का सबसे बड़ा अणु है नमोकारा मंत्र। तो आप अपनी आत्मा को, अपने परिवार को, अपने देश को और अपने विश्व को और पूरे त्रिलोक की सर्वशक्तिमान शक्ति को नमन करो। इसे नमोकारा मंत्र कहते हैं। नमोकारा सर्वकारा जय पुकारा तेरे द्वारा, हटा दो ऋषभदेव भगवान पाप हमारा और प्रगटा दो पुण्य प्यारा। नमन करती वाणी आपको, शक्ति दो भरपूर, भोगों से हम दूर रहें और घमंड हो चकनाचूर। सदा रहें हम पास में और आपका रहता वास, अहिंसा परमो धर्म है और करो कलयुग में प्रकाश। इसलिए आज हमें उन 24 तीर्थंकरों की जरूरत है, इन परमाणु बमों की जरूरत नहीं, जो विनाश करके खून की नदियां बहा रहे हैं। उस सम्राट अशोक से पूछना जिसने सारा राजपाट त्याग दिया था, कलिंग नरेश, और भगवान बुद्ध से दीक्षा प्राप्त करने के बाद उसे ज्ञान हो गया था और उसके आगे महान लगा, अशोक महान। तो भारत की महानता किसी राजताज और संविधान को लागू करने में नहीं है। भारत की महानता है भगवान की शरण में जाना, हिंसा से दूर रहना और सारे संसार को अहिंसा का पाठ पढ़ाना। यह आज तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी ने कहा। अरे खीर खाओ भक्ति की और खाओ रे भगवान की खीर, अमृत पान ये खीर है बदल जाए तकदीर। तो खिन्नता किस बात की है? खी का मतलब खिन्नता से और र का मतलब इन में क्यों रमे हुए हुआ। तो छोड़ो ऐसी खीर को जिसमें भोग ही भोग, अरे माखी उसमें पड़ जाए तो हो जाते हैं रोग। तो खीर खाओ प्रेम से जैसे खाई महावीर भगवान, ऐसी खीर खाई थी उनको नजर आए भगवान। ये नमन करने से आएगा। नम्रता रखो और अकड़ और अहिंसा और घमंड और अहंकार को हटाओ। ये जैन धर्म हमें सिखाता है। बैसाखी इसलिए आपकी साख जब कायम होगी जब आप इन भोगों से दूर रहोगे और इस संसार के माया से दूर रहोगे और भगवान के करीब रहोगे। तो वो संविधान तो आपने बनाया नहीं और वो संविधान किसी ने माना नहीं। तो जितने भी संविधान भारत में बने, अनेकों अरबों सतयुग से बने, भगवान कृष्ण ने भी संविधान बनाया था। धर्मराज पांडव प्रगटाया, ऐसा संविधान बनाया, कौरव वंश को यहां हटाया और 18 क्षोणी सेना का नाम मिटाया। तब जाकर के भारत में और कृष्ण संविधान हुआ था जागृत और सारे यदुवंशी भारत में। और देखो 56 भोग प्रकाश, 56 भोग भारत की प्रजा खाती थी। ऐसा संविधान भगवान कृष्ण ने लागू किया। और कलयुग में कल की भगवान अरे करेंगे संविधान वो ऐसा, और जिसको माने जगत जहान और नहीं अधर्म के दानवता का, उस संविधान में कोई काम। सारे गरीब के मसीहा और देखो कलयुग कल की अवतार, उनकी शक्ति बड़ी बड़ी है, नहीं बने कोई सरकार, वह तो अपने आप सरकार है और नहीं कचेरी उनकी पाए। और कहां कचेरी लगेगी उनकी, कहां न्याय वह रहे सुनाए। ईश्वर की भाई बता दो हमको कहां कचेरी लगती ताय। फिर भी सूरज समय पे उगता, चंद्रमा रोज रोशनी पाए। नवग्रह अपने आप चलते हैं, सूरज रोज ही उगता भाई।
और समय पे वर्षा हो जाती है, समय पे ऋतु काल सब आए, समय पे बसंत आती है, गर्मी सर्दी सब प्रगटाए, अपने आप ही चले प्रशासन, ऐसी वह सरकार कहा है। कलयुग में सरकार बड़ी है, नाम कल की अवतार कहा है। ऐसा संविधान बनावे जब सदी 21वीं भारत आए। अरे भूल जाओगे भेदभाव सब, देखो भगवान लगन लगाए, सब धर्मों में एक करेंगे, ऐसी एकता सूत्र बनाए। विश्व जगत गुरु भारत होगा, और वाणी सबको रही बताए। खून खराबा वहां नहीं है, नहीं कोई परमाणु बम प्रगटाए, और जिसने परमाणु भक्तियां हैं उन पे कृष्ण की झांकी सजाए, राम कृष्ण की झांकी बनेंगी, गोप ग्वाल सब नृत्य दिखाए। ऐसा नया सवेरा कलयुग अब भारत में फिर से आए। धन्य धन्य कल की अवतार को, और जो भारत का लाल कहा है, ब्राह्मण वंश में जिसका जन्म है, और जो भारत की लाज बचाए, भारत माता गर्व करेगी, ऐसा लाल जन्म गया है। धन्य हो गई मेरी गोदी, सारे दोष हटा दिए। तो भगवान शंकर कहते हैं उमा जी, इसे प्रदोष कहते हैं। तो प्रदोष का मतलब होता है जो अपनी प्रजा के सारे दोष, सारे कष्ट मिटा दे। और ये संविधान है, और ये संविधान मेरे इष्टदेव मर्यादा पुरुषोत्तम राम ही लागू कर सकते। तो राम संविधान के बराबर कोई संविधान चारों युगों में कहीं भी नहीं आया, कोई लाया ही नहीं। राम जी ने कहा मैं तो प्रजा हूं अयोध्या की, और मुझको राजा मत मानो, और मैं तो सेवक हूं अयोध्या का। और देखो राम संविधान जानो। तो राम संविधान को भगवान राम ने ज्यादा लंबा नहीं लिखा, क्योंकि संविधान वह होता है जो हर प्रजा के जुबान पर हो कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। तो राम संविधान के 3 सूत्र सूक्ष्म में वाणी बता रही है। पहला सूत्र था पिछड़ों को पहले। संसार में, इस भारत में जो किसी भी तरह से पिछड़ गया हो, चाहे वह अपने धन कमाने में पिछड़ गया हो, शिक्षा लेने में पिछड़ गया हो, उसके पास भवन और भूमि का अभाव हो, या उसके पास किसी भी तरह का अभाव हो, वो पिछड़ा होगा। जाति से नहीं, वो किसी भी भारत का कोई भी नागरिक हो सकता है। वो सब पिछड़े हुए हैं जिनके पास कोई अभाव है। अब बताओ ऐसा संविधान कहीं है क्या? ये राम संविधान है जिसे वाल्मीकि ने लिखा, तुलसी ने लिखा, और वाणी उसे कलयुग में बता रही है कि पिछड़ा उसको जानिए, और जिसके पास अभाव सारी सत्ता राम की और लगा देगी दाव। तो सारी सत्ता जो अयोध्या की सत्ता है, जिसमें राम और सारी अयोध्या है, उसके पिछड़ेपन के, उसको अभाव को दूर करना हमारा राष्ट्रीय धर्म होगा। चाहे वो किसी भी, अब बताओ जाति कहां आ गई? और पिछड़े को आप किसी जाति से जोड़ दो तो यह आपका सोच है। भगवान राम ने ऐसा कभी नहीं कहा। ब्राह्मण भी पिछड़ा हो सकता है, क्षत्रिय भी पिछड़ा हो सकता है, वैश्य भी पिछड़ा हो सकता है, और हरिजन भी पिछड़ा हो सकता है। पिछड़ा वह है जो किसी भी तरह से इस संसार की दौड़ से पीछे रह गया हो, उसको आगे करना। ये पहला संविधान था जो राम संविधान वाणी बता रही है भारत। और दूसरा संविधान कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, गर करोगे लूट मार बलात्कार, पर नारी पे दृष्टि डालोगे तो अपने आप ही कड़ा दंड, और तुम फिर राजा राम से पालोगे। तो जैसा करो वैसा भरो और वैसा मिलेगा दंड, इसलिए रहना हो भारत में तो छोड़ो चल पाखंड। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब इसमें न कोई सिफारिश नहीं चलेगी कि आप किसी की लाए सिफारिश, तो सिफारिशी को भी मिल जाए दंड। और
रिश्वत भ्रष्टाचार का और नहीं यहां ब्राह्मण। यहां पर रिश्वत, भ्रष्टाचार और राजकोष का एक पैसा भी कोई नहीं लेगा, क्योंकि राजकोष राजा का नहीं, सत्ता का नहीं, वह होता है, वह तो भारत की प्रजा का है और वह तो सत्य ही होता है। तो जितना कोष खजाना है भाई, ये अवध का राजा नहीं लेगा, और वह तो मेहनत करेगा अपनी और अपना पालन कर लेगा। तो राम, लक्ष्मण, सीता और तीनों माताओं ने और दोनों पुत्रों ने अयोध्या के राजकोष से एक पैसा भी नहीं लिया, बल्कि जो अपनी खरे पसीने की कमाई वो करते थे उसका भी राजकोष में दान देते थे। ये था राम संविधान, न कि वहां पर बैठ करके, सत्ता में बैठ करके अपना तनख्वाह ले लेना और अपना कल्याण कर लेना। ये राम संविधान में नहीं आता। और तीसरा राम संविधान में क्या था कि राष्ट्र रक्षा पहले होगी और राष्ट्र दो नहीं हो पावे। अगर मरना पड़े राष्ट्र पर तो भाई सारी अयोध्या सीमा पर जावे। यदि भारत की सीमा पर कोई हमला हुआ, भारत को किसी ने चुनौती दी, तो सारे भारत की प्रजा उस समय सेना का काम करेगी, उस सारे बच्चे युद्ध की भूमि में जाएंगे। यह राम संविधान था। और फसल करो, खेती करो और अन्न करो भरपूर, और किसान और भारत का भगवान बने मजदूर। तो ये किसान और मजदूर भारत के भगवान होंगे। हर वर्ष इनको सम्मान दिया जाएगा। जो जितना अच्छा श्रम करेगा, जो जितनी अच्छी फसल करेगा, उसका सम्मान राज्य सरकार, अयोध्या सरकार की तरफ से किया जाएगा और उसको विशेष उपाधि दी जाएगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक तंगी कभी न होए। सारी राम राज में इसकी पूर्ति, राज खजाने होए। संपूर्ण भारत और अयोध्या की प्रजा का शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके रहन सहन और भोजन पानी की व्यवस्था राम सरकार करेगी और यह उसका कर्तव्य होगा। घर घर में जाकर देखना पड़ेगा कोई भूखा तो नहीं है, कोई रोगी तो नहीं है, किसी के कोई अभाव तो नहीं है। यह राम संविधान था जो आज तक संसार के किसी भी राजा ने कहीं भी लागू नहीं किया। सबने अपने अपने संविधान बना लिए और कागजों में दफन हो गए और उनको दीमक खा गए। तो संविधान शक्ति को मानो और संविधान भारत को जानो। तो ऐसा संविधान बनाओ और प्रजारूप कल्याण दिखाओ। तो सारे योग आज मिल गए और सूक्ष्म दे दिया ज्ञान, और प्रजा के दोष हटाना ही होता राजा का काम। जय राजा की प्रजा दुखारी, ते सब नृप नरक अधिकारी। आज तक का इतिहास है, सतयुग से कलयुग तक के जिस राजा की प्रजा दुखी पाती है वो नरक में जाता है। ये संविधान है भारत का जिसे भगवान ने बनाया। तो सबसे बड़ा संविधान भारत में आज तक राम संविधान हुआ, राज संविधान नहीं। राज संविधान तो अरबों बदल गए और अरबों आज भी आ जाएंगे, लेकिन राम संविधान आज तक न बदला है न कभी बदलेगा। चारों युगों में एक ही रहता है और वो चारों युगों में अवतार भी एक ही रहता है। वो नारायण है, वो कभी राम बनते हैं, कभी कृष्ण बनते हैं, कभी 24 अवतार बनते हैं, कभी कल की अवतार बनते हैं। इसलिए उनको पता है कि संविधान क्या होगा। ये अभिलेख सुरक्षित है और उन अभिलेखों की पालना करने के लिए अवतार को आना पड़ता है। इसलिए कलयुग में इस समय सारे संसार के संविधान अग्नि में भस्म हो रहे हैं और उन भस्मियों को देखने वाला कोई नहीं है। परमाणु बम से जल गए संविधान और राजाओं की सत्ता जली। और एक भी कहीं भैया देखो किसी राजा की कलयुग में नहीं चली। आर्थिक संकट जब घोर हुआ मजबूर सारे राजा होते, पर अपना ही कल्याण करते और प्रजा से दूरी रहते। तो जब तक प्रजा के पास नहीं जाएंगे राजा तमाम,
तब तक विश्व का कोई भी राजा कर न सके कल्याण। इस राजाओं ने प्रजा से दूरी बना रखी है, इसलिए ये कमजोरी है। तो वाणी बता रही है कि जिस दिन राजा अपने सारे कमांडों को हटा करके प्रजा से गले मिलने लग जाएंगे, उस दिन उनको कोई भय नहीं रहेगा, उनको डर नहीं रहेगा ये कौन सी जाति का लोग है, ये मुझे मार देगा, ये मेरे पक्ष का नहीं है, मेरे विपक्ष का है। बस यही कमजोरी है, यही हमारी कमजोरी है। तो भारत का जब भी पतन हुआ, भारत में जब भी भाई भाई की लड़ाई होती है तो भारत कमजोर हो जाता है, चारों युगों का वेद प्रमाण है। और जब भारत में एकता होती है तो विश्व को चुनौती देता है भारत, और भारत का बाल भी बांका नहीं होता। तो कभी भाई भाई में युद्ध कोई, कभी करो या ना, अरे रखो राष्ट्र में एकता तो भारत विजयश्वरी कहलाए। तो क्यों करते हो नफरत और भेदभाव, छोड़ो इनको आप, अरे राम नाम जपते रहो तो मिट जाए सारे श्राप। क्योंकि दिल्ली की गद्दी को तो श्राप लगे हुए हैं, और जब श्राप लगते हैं तो कोई भी राजा अपनी गद्दी को सुरक्षित नहीं रख सकता, चाहे किसी भी धर्म और जाति का हो, कितना भी अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट मानता हो। इतिहास उठा के देख लो, सबकी गद्दियां बदल गई। स्वर्णिम युग भी देख लो भारत का, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट, इनको भी गद्दियां छोड़नी पड़ी। तो फिर कौन सी चिड़िया हुआ। इसलिए सोने की चिड़िया भारत, और हमें चिड़िया को दाना चुगाना है, और राम नाम का दाना भैया ये संविधान यहां पर लाना है। तो राम नाम के दाने को ही संविधान बनाना है, और सारे भारत बन गया चिड़िया, इसको यही चुगाना है। तो सोने की चिड़िया संविधान है, और यही राम का खेल कलयुग में हो जाएगा कई देशों से मेल। तो ये हमारे जितने पड़ोसी हैं, ये तो हमारे में विलय करने वाले हैं, क्योंकि इनके यहाँ खाने का दाना ही नहीं है। और अब चिड़िया भारत है सोने की, तो इसको दाना देगी सबको, लंका को और पाक को, बांग्लादेश को और विश्व के सब देशों को, और दाना भारत ही चुकाएगा। वह समय आ गया, भारत में इतिहास नया बन जाएगा। तो भारत कृषि प्रधान देश है, भगवान राम और कृष्ण का देश है, कल की भगवान का देश है। इसलिए अन्नपूर्णा और आशापाला दुर्गा यहां पर चैतन्य रहती है। इसे जब संसार में भुखमरी फैलती है, आर्थिक संकट फैलते हैं, तो भारत में अवतार आता है और सारे संसार की रक्षा करता है और नया संविधान बना देता है। और उस संविधान को सारी संसार की जनता को भी मानना पड़ता है, भारत की प्रजा को भी मानना पड़ता है, और किसी दंड से और भय से नहीं। भय रहित भक्ति होती है, भगवान भय दिखलाता नहीं, वह तो सबको गले लगाता है, वह होता कल की अवतार वही। तो यही वो संविधान है, और राम का संविधान राज संविधान नहीं उसे मानो, और देहिक देविक भौतिक ताप, राम राज काहू नहीं व्यापा। तो राम राज्य में देहिक ताप, देविक ताप और भौतिक ताप भगवान राम ने समाप्त कर दिए थे। सारी प्रजा खुश थी, कोई पांचों उंगलियां एक जैसी थी, पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में था, पता ही नहीं चलता था कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है और कौन किस जात का है, सब एक राम जैसे लगते थे। तो सिया राम में भारत जाना, राम संविधान उसको ही माना, वह तो त्रेता युग में था। राम राज संविधान कहां तक गाऊं मां में और कैसे करूं गुणगान, अब न आए इस सदी की सुनी वैसा भारत होए, ऐसा संविधान बनेगा भारत जय जय हो। ये प्रसंग जो भी सुने संविधान प्रसंग, राम का संविधान है जो रोक देगा सब जंग। ये संविधान की वाणी इसलिए सुनाई पड़ी कि इस समय जंग की लहरें उठ रही है, और जब राम वाणी आती है, जब 24 तीर्थंकरों की वाणी आती है, और जब अंबेडकर जैसी महाशक्तियों की वाणी आती है, और जब बैसाखी में गुरु गोविंद सिंह और दसम गुरुओं की वाणी आने लगती है, तो समझ लो भारत से बैठ करके ये जगत गुरु, सभी धर्मों के जगत गुरु इस जंग को हवा में उड़ा देते हैं।
इससे हवा में उड़ गई जंग 50 छाया, 50 छाया। अरे रूस डूब गई तेरी सारी माया, चीन तेरा सब चाल कट गया भाया, और बाइडेन भी कुछ नहीं आ कर पाया। 50 हो गए, 50 झटके काटने के बाद तुम जहां के जाई हो। इसलिए 56 भोग खिलाने देखो, और ये वाणी कलयुग आई है, सब पैगंबरों की वाणी है जो शक्ति लेकर आई है। तो राम कृष्ण और 10 अवतार और 24 अवतार, सारे पैगंबर इसमें हैं, और बहे अहिंसा आधार शांति की नई रूपरेखा भारत में होगी, नया सवेरा होगा, और भारत की जय जयकार होगी, भारत की सब कुछ होगा, सर्वोच्च शक्ति होगी भारत की राजा और प्रजाओं का कल्याण होगा, भारत की प्रजा सुखी रहेगी। ये राम संविधान भारत में लागू होने वाला है। नया सवेरा, नया प्रकाश और नए कल की भगवान का प्रागट्य होने से भारत को शांति मिलेगी, और विश्व अपनी अशांति को समाप्त करने के लिए भारत की ओर देखेगा, और वह देखने का समय नजदीक है। इसलिए आप अपनी अपनी आत्माओं में अपने अपने पैगंबरों को, तीर्थंकरों को याद करो, उनकी भक्ति को याद करो, उनकी शक्ति को याद करो, और उनके जैसा बनने का प्रयास करो, तब जाकर के शांति आएगी। बमों से तो अशांति आती है, इसलिए बम से रहो और राम के पास रहो। जय श्री राम, जय भारत माता, जय संविधान।